हेलो गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम लोग मंथली 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल बाद या 30 साल बाद हमको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये फिर अमाउंट को हम बढ़ा के 500 कर देते हैं या 1000 कर देते हैं तो कितना अमाउंट हमारा बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हम लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना सकें। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर महीने का 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हम लोगों को यहाँ पर जब हमारा बच्चा या हम लोग यहाँ पर 30 साल बाद उसका देखेंगे तो कितना रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है SIP कैलकुलेटर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फिट किया हुआ है यहाँ पर 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि 20 साल में अगर आप हर महीना 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 20 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स तो यहाँ पर मैं 20% यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं या फिर मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 20% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं या ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 15% तक आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज 20% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 20% का रख लेते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 20 साल में आपको केवल 24,000 रुपये आप यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने कितना पे किया हुआ है। आपने 20 साल में हर महीने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपने 20 साल में 24,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि 100 रुपये एक साल का कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 10 साल का कितना हो गया, 12,000 हो गया और 20 साल का 24,000 हो गया। टोटल आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 3.2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब यही दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसको 20 साल की जगह कर देते हैं 30 साल। ठीक है, 10 साल हम लोग और वेट कर लेते हैं। जो आपको 3.2 लाख रुपये मिल रहा था अब वो कितना कन्वर्ट हो गया, 23 लाख में कन्वर्ट हो गया। 23 लाख आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। देख सकते हैं कि 23 लाख 36,080 रुपीज़ और यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, केवल 36,000 रुपीज़ है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरीके से 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोनपे मोबाइल एप्लीकेशन की। तो सभी के पास आज के ज़माने में गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सभी के मोबाइल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, कहीं भी अकाउंट आपको नहीं बनाना है। सिंपल से आपको फ़ोनपे पर जाना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा 4th नंबर पे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी इन्वेस्ट किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर KYC कंप्लीट नहीं करना पड़ा। अगर नहीं होगा तो हो सकता है आपको KYC के लिए मांगे। अगर आपका पहली बार होगा तो उसको KYC देख लीजिएगा, उसको आप KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो पोर्टफोलियो है वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये दिया हुआ है माई पोर्टफोलियो। यहाँ पर मैंने 1576 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है और मुझे टोटल रिटर्न मिला हुआ है 31.36% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं कि इन फंड में मैंने इन्वेस्टेड किया हुआ था तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ बेस्ट SIP फंड देखने को मिल जाएगा। टैक्स सेविंग फंड आपको देखने को मिल जाएगा। 3-in-1 फंड। 3-in-1 फंड का मतलब क्या है कि जिसमें इक्विटी, डेट और यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट किया हो तो वो ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके देगा जिसमें जो कि म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करता हो, डेट में इन्वेस्ट करता हो और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हो। देख सकते हैं कि ये दिए हुए हैं कुछ फंड, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है स्टार्ट विथ 100। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड तो यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपये से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पर टॉप कंपनीज होती हैं जो कि आपका निफ्टी 50 में आता है। तो ये मोस्टली इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड होते हैं। जैसे कि दिया हुआ है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है वो इंडिया की जो मोस्ट बड़ी कंपनी होती है जो निफ्टी 50 में आती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वो वाले दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेंडिंग थीम्स हो गया जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सीमेंट वाला कंपनी हो गया, ठीक है, या फिर EV सेक्टर का कंपनी हो गया तो उनमें इन्वेस्ट करता है। तो ये क्या थीमेटिक बेस्ड आपके म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये PSU में इन्वेस्ट करता है, ये आपका PSU हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। मतलब कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये सेक्टरल म्यूचुअल फंड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों में मोस्ट ऑफ द इसका जो इक्विटी है वो इन्वेस्टेड होगा। ठीक है, ये टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो ये क्या सेक्टरल फंड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सेक्टर आगे चल के अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है तो आप उसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ न्यू NFO देखने को मिल जाता है, हाई रिटर्न फंड मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कैटेगरी भी मिल जाता है जैसे कि लार्ज कैप का देखना हो या मिड कैप का देखना हो, यहाँ पर स्मॉल कैप का या फिर इंडेक्स फंड का देखना हो। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप पहले तो वो फंड सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड या आपका इंडेक्स फंड, ठीक है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ठीक है, सन 2024 में जो टॉप परफॉर्मिंग है प्लस का आगे भी अच्छा खासा रिजल्ट देंगे। तो ऐसे मैंने फंड बताए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड और यहाँ पर वेल्थ के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि ये दिया हुआ है HDFC स्मॉल कैप फंड दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फंड के बारे में हम लोग सबसे पहले तो पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो हम लोग मोर डिटेल्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि लास्ट 3 ईयर का इसका जो रिटर्न दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 31.65% का, 5 साल की बात करें तो 23.83% का, और सिंस लॉन्च्ड मतलब जब से ये फंड बना हुआ है तब से अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया हुआ है 17.03% का इसने पर एनम रिटर्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि SIP आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो वही मिनिमम अमाउंट है वो 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड का साइज़ दिया हुआ है कि ये फंड का साइज़ कितना है, तो 27,574 इसका फंड का साइज़ है। और लॉन्च कब हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। लॉक इन पीरियड क्या है 0, मतलब कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे रुपए और जब भी आपको विड्रॉल करना हो तो NAV अलॉट होने के बाद उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। हाई रिस्क दोस्तों, ये जितने भी फंड होते हैं आपके म्यूचुअल फंड वो मोस्टली हाई रिस्क में आते हैं, क्योंकि इसका जो म्यूचुअल फंड होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वो आपके सभी स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो हाई रिस्क ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी खुद की रिसर्च करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ये टाइप क्या है, स्मॉल कैप एक्सपेंस रेशियो इसका 1.6% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब ये दिया हुआ है मंथली SIP और ये दिया हुआ है 1 टाइम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मंथली SIP का इन्वेस्टमेंट ऑफ। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपये कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे आएंगे प्रोसीड टू इन्वेस्ट पर, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको करना है मंथली SIP, ठीक है। अब यहाँ पर मंथली SIP में आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आप यहाँ पर पे करने चाहते हैं, ठीक है। तो कौन सी डेट को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 9 तारीख को, ठीक है। आज कौन सी तारीख है, आज है यहाँ पर 2 तारीख है, 3 तारीख है, मैं 9 तारीख का करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। या जब भी आप करना चाहते हैं उस डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम 100 रुपये करना होगा, लेकिन ये नहीं है कि आपको केवल 100 रुपये करना है। आप चाहो तो आप 500 रुपये का भी कर सकते हैं, 1000 रुपये का भी कर सकते हैं, 5000 रुपये का भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 रुपये का कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे इन्वेस्ट नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये दिया हुआ है ऐड नॉमिनी टू प्रोसीड, तो यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉमिनी का नाम, तो यहाँ पर मैं नाम फिल कर देता हूँ। मैंने नाम फिल कर दिया और प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पर OTP आएगा, तो OTP का हम लोग यहाँ पर फिल कर देना है और प्रोसीड पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। सो गाइस, ये दिया हुआ है कि आपका जो नॉमिनी डिटेल्स है वो सबमिट हो चुका है। ओके पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SIP अमाउंट 100 रुपये है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट 100 एंड स्टार्ट SIP, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे इन्वेस्ट 100 और स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर 100 रुपये को यहाँ पर पे करेंगे। उसके बाद हमारा जो SIP अमाउंट है वो हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट होता जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल, HDFC स्मॉल कैप फंड में हम लोगों ने 100 रुपये पे कर दिया है। और ये दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाई HDFC, यूनिट विल बी एलोकेटेड बाई 8 मई। तो हमको जो यूनिट होता है, जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है वो कई हज़ार करोड़ का होता है, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है NAV। तो NAV हमको 8 मई को अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप इसके बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि ऑर्डर डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर SIP डिटेल्स देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो पे हम लोगों ने कर दिया है, तो क्या होगा कि हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से यहाँ पर 100 रुपये कट हो जाएगा और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में HDFC स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट होता जाएगा और हमको NAV अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इन्वेस्टमेंट हमारा जारी रहेगा और हमारा जो वेल्थ है वो क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो वेल्थ का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मेरे फंड दिख रहे हैं, अभी ये कोटक का ब्लू चिप फंड ICICI दिख रहा है और बंधन लो ड्यूरेशन फंड दिख रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर चौथा फंड हमारा है वो HDFC फंड भी यहाँ पर दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माई ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन में। सो गाइस, आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो की जो आपका रिकमेंडेशन है वो और आता रहे, ठीक है, और अपनी वेल्थ को ग्रो करते रहें। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में और सीखना चाहते हैं, वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।